नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता स्टडी फार्मेसी से आपको आज ये बताने आया हूँ कि आज हर जगह ये खबर है कि फार्मेसी में देखिए ये न्यूज़पेपर की भी कटिंग आ गई है कि फार्मेसी में पंजीकरण से पहले अब देनी होगी एग्जिट परीक्षा। यानी कि भारत सरकार का पीसीआई का नोटिफिकेशन भी आ गया है जिसमें कहा गया है कि अब उनको एग्जिट परीक्षा देनी होगी। ये लागू क्यों किया गया है, क्या क्या इसमें आएगा और कैसी ये परीक्षा होगी, इसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये एक पेपर की कटिंग है, इसके बारे में ये लिखा गया है कि फार्मेसी में पंजीकरण से पहले अब देनी होगी एग्जिट परीक्षा। यानी कि जो बच्चे अभी डी फार्मा के एग्जाम नहीं दिए हैं, यानी जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, उनको ये परीक्षा नहीं देनी है। और ये कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यह नियम उन छात्रों पर लागू होगा जो 24 फरवरी 2022 के बाद परीक्षा पास करेंगे। यानी कि यह केवल डी फार्मा के छात्रों के लिए लागू है। और डी फार्मा के छात्र जिनकी अभी परीक्षा सेकेंड ईयर में है, जो जिनकी अभी परीक्षा हुई नहीं है, जो अभी पास आउट हुए नहीं है, उनको ये परीक्षा अब देनी होगी, एग्जिट एग्जाम। यानी कि ये ना तो बी फार्मा के लिए है, ना तो एम फार्मा के लिए है, ये केवल डी फार्मा स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी और हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस परीक्षा को कराएगा और ये परीक्षा साल में 2 बार होगी। पंजीकरण के लिए जरूरी एग्जिट परीक्षा साल में 2 बार होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करेगी, यानी पीसीआई तय करेगी। अब इसके विषय क्या क्या इसमें आने हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें देखिए लगभग 8 विषय आने हैं। 8 विषय कौन कौन से हैं? फार्मास्यूटिक्स आएगा, फार्माकोग्नोसी आएगा, फार्माकोलॉजी आएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आएगा, जूरिस्प्रूडेंस आएगा और ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट आएगा। यानी कि लगभग इसमें 8 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से हैं, 4 सब्जेक्ट सेकंड ईयर से हैं। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर भी अच्छे से पढ़ना है और सेकंड ईयर भी अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाएंगे। और ये जो परीक्षा है, परीक्षा के जो 3 विषय के पेपर होंगे, यानी कि टोटल जो 8 सब्जेक्ट इसमें आने हैं, वो तीन सब्जेक्ट के रूप में इसको काउंट कर दिया जाएगा और 3 घंटे की परीक्षा होगी। यानी कि जो 8 सब्जेक्ट हैं, उनको 3 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनके अंदर जो बाकी 4 सब्जेक्ट बचे हैं, 5 सब्जेक्ट, वो और इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। और ये परीक्षा मात्र 3 घंटे की होगी और परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। और इसको पास करने के लिए मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स अनिवार्य है। यानी कि इस पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में देना होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज देखिए बताना चाहता हूँ, यहाँ पर चिंता किसको करनी है? चिंता उनको करनी है जो डिप्लोमा कॉलेजेस फ्री में डिप्लोमा दे रहे हैं और जो स्टूडेंट घर बैठे डिप्लोमा ले रहे हैं, उनके लिए केवल चिंता का विषय है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है, और जो कॉलेजेस अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। इसलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, यानी बीटीई से है, उसके माध्यम से जो बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने की छूट होती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो केवल इंग्लिश में ही एग्जाम कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जहां पर डिप्लोमा चलता है। तो बीटीई में जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं, अब चूंकि पीसीआई जो करा रही है पेपर, वो केवल इंग्लिश में कराएगी, इसलिए अब उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। उनको हिंदी का में जो लिख रहे हैं, उसको इंग्लिश का मतलब पता होना चाहिए कि उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है। इसलिए इस पेपर को इंग्लिश में ही कराया गया है। 50% पासिंग मार्क्स है। तो मैंने यहां पर देखिए यहां पर और क्या लिखा है। अभ्यर्थी चाहे जितनी बार परीक्षा दे, लेकिन तीनों पेपर एक ही प्रयास में पास करने होंगे। इसका क्या मतलब है कि साल में 2 बार परीक्षा होगी। अगर आप एक पेपर में पास हो जा रहे हैं और 2 में पास नहीं होते हैं, तो भी आपको फेल माना जाएगा। आपको तीनों विषय में पास होना बहुत जरूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने कुछ सैंपल पेपर लाए हैं आपके लिए कि किस तरीके से पेपर आने की संभावना है। देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग लैटिन टर्म इन इंग्लिश।
जो लैटिन टर्म है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, जैसे कि जेंटाकुलम। जेंटाकुलम, जेंटाकुलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर लंच, आफ्टर लंच, ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, इसका है ब्रेकफास्ट। जेंटाकुलम एक लैटिन टर्म है, उसको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं। इसी तरीके से एक और हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, ओमनी क्वार्टा होरा। ओमनी क्वार्टा होरा, ओमनी क्वार्टा होरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरी 4 आवर्स। यानी कि कोई भी दवा अगर हमें लेनी है हर 4 घंटे बाद लेनी है तो उसको हम बोलते हैं ओमनी क्वार्टा होरा। इसको लैटिन में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एवरी 4 आवर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखिए उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है और आपको केवल सही आंसर टिक करना होता है। इस तरीके से देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो कि आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो एक सैंपल पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो आप देखिए हम आपको और क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं। देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स यानी कि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लाभ क्या है। इसका पहला ऑप्शन है, दे आर मेड इजिली बिकॉज नो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इज रिक्वायर्ड, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इमीडिएट थेराप्यूटिक एक्शन इज पॉसिबल, और डी बोथ बी एंड सी। यानी कि इसका ए आंसर नहीं है। ए में क्या लिखा है? दे कैन बी मेड इजिली बिकॉज नो कॉम्प्लिकेशन मशीनरी इज रिक्वायर्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। इजी लगाना भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कोई भी जो ट्रेंड पर्सन है वही इंजेक्शन लगा सकता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं लगा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी में क्या लिखा है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जैसे ही इंजेक्शन लगाते हैं तुरंत एक्शन होता है, तुरंत दवा ब्लड में पहुंचती है, तुरंत ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। सी क्या है? इमीडिएट थेरेप्यूटिक एक्शन इज पॉसिबल। यस, जैसे ही ब्लड में दवा पहुंचती है तुरंत थेरेप्यूटिक एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है और पेशेंट उसके अकॉर्डिंग ठीक होता है। तो इसका जो बी और सी है ये करेक्ट आंसर है। तो यह जब आपने इसकी पढ़ाई की होगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट है, ये जब पढ़ाई की होगी तभी आप इसका सही से आंसर दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आप बस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं इसकी बस पढ़ाई आप अच्छे से करिए और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उन लोगों पे लगाम कसी जाएगी जो कि पहले डिप्लोमा बांटते थे या फिर घर बैठे ही परीक्षा देते थे। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम दीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।